मैं अपनी गाड़ी में तेल फूक रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है, तो भी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में अपनी में। कहना चाह रहे गाड़ी है मेरे पास तो टोल दे सकता हूँ मैं, ये सुविधा अगर मैं लूंगा, जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। अच्छा, गाड़ी में 7 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो? हाँ जी सर। उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। बहुत मजा आएगा। सड़क निर्माण के टाइम पर पहले प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ होता था? क्या? जगह जगह बोर्ड लगे होते थे और लिखा होता था लोक निर्माण विभाग। अभी जितनी सड़कें बनी हैं, कितनी जगह आपने ये पोस्टर देखा? बात तो सही है। तो दोस्तों वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है, और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंदर बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको मैंने बताया कि मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए ये तरक्की बीजेपी की। तो गया बेटे, बीजेपी के राज में ही करा मैंने। अच्छा, देखिए काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। मैं ये भी इस चीज से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। कि बीजेपी के टाइम में सड़कों का निर्माण बहुत ज्यादा संख्या में हो रहा है, ठीक है। तो अगर सड़क बन रही है तो उसमें कुछ लोग काम करते होंगे सर। बिल्कुल करते हैं। तो बेरोजगार वो मतलब कि रोजगार वहाँ से क्रिएट हुआ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सही बात। सुनो, और उसके बाद सड़क के बाद से आपने एम्स के बारे में बताया। हाँ। तो उसमें भी जब बना होगा तो उसमें भी रोजगार के लिए कुछ लोगों को नौकरियां मिली होंगी, तो रोजगार हुआ नहीं हुआ। और उसके बाद से आप कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम की बात, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, वो कांग्रेस ने भी किया और इन्होंने भी किया। जो जब तक बैठा है ना, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दोनों भाई भाई हैं। क्या बोला तूने? पूछ रहा हूँ, ये सड़क का निर्माण होता है, ठीक है। सड़क निर्माण के टाइम पर पहले प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ होता था? जगह जगह बोर्ड लगे होते थे और लिखा होता था लोक निर्माण विभाग। अभी जितनी सड़कें बनी हैं, कितनी जगह आपने ये पोस्टर देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा ना। पहले जब प्रोजेक्ट चलते थे सड़क निर्माण के तो सरकारी चलते थे, और रोजगार मिलते थे तो सरकारी मिलते थे। अगर सरकार से नौकरी मांगी जा रही है ना, तो सरकार के अधीन मांगी जा रही है। सरकारी नहीं मांगी जा रही, सरकार के अधीन। सरकार के अधीन मांगने का मतलब ये होता है कि सरकार सही भत्ता देती है। बात तो सही है। अगर प्राइवेट कंपनी में 400 मिल रहे हैं तो सरकारी में 700 मिलते हैं, ये पता है ना आपको? आपको ये भी तो पता है कि अगर उस सरकार के द्वारा काम किया है तो जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 20 दिन में होता है। अभी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, कई बार जाता हूँ ना, मुझे क्या कहा जाता है कि लंच टाइम है सर, और वही प्राइवेट ICI में है मेरा खाता, तो वहाँ पे इजीली काम हो जाता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही? देखो इसका तो मतलब यही हुआ ना, कहने का मतलब सरकार अब भी काम नहीं कर रही। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जो वीडियो देखा, ये तो वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पूरी पिक्चर को देखने के लिए आपको वीडियो के अंदर बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जितना टोल अभी सड़कों पर लग रहा है उतना पहले कभी नहीं लगा। मुंबई का अटल सेतु बना ना, ठीक है, क्या हुआ उसमें? एक मारुति स्विफ्ट की जो EMI है वो 10,000 रुपये आती है, और उस रोड पर चलने का मंथली किराया कितना है? 12,500 रुपये। तो बताओ ये जायज़ है? नहीं सर, जब मैं अपनी गाड़ी में तेल फूक रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है, तो भी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में अपनी में। अब मैं 7 के एवरेज को गाड़ी लेके जा रहा हूँ, 7 की एवरेज की, तो मैं वो अगर मुझे कहना चाह रहे गाड़ी है मेरे पास तो टोल दे सकता हूँ मैं, ये सुविधा अगर मैं लूंगा, जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। आप गाड़ी में 7 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो? हाँ जी सर। उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। जब आप पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो तो टोल टैक्स क्यों दोगे? ठीक, पेट्रोल पे टैक्स दोगे तो टोल टैक्स क्यों दोगे? सरकार ने पेट्रोल पे भी टैक्स लिया, फिर टोल पे भी लिया, उसके बाद जब गाड़ी खरीद रहे थे तब भी लिया RTO टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर तरफ से जनता को क्या कर रही है? लूट रही है भाई साहब। सिर्फ बीजेपी कर रही है? नहीं, बीजेपी ज्यादा मात्रा में कर रही है। बस हवा निकल गई सारी ठीक है। अब रही बात इसकी, ये बता दो कि गवर्नमेंट में, मोदी सरकार की गवर्नमेंट में एजुकेशन पे क्या कदम उठाए गए शिक्षा को लेकर, और पिछले 10 सालों में कोई एक चीज सोच के बता दो जो इस गवर्नमेंट ने सस्ती करी हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। एक चीज सोच के बताओ। फंस गया सीएम। और आज ऊपर वाले की कृपा से आपको मैंने बताया कि मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए ये तरक्की बीजेपी के राज में। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। अच्छा,
देखिए काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। मैं ये भी इस चीज से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर, नोएडा जो है ना, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो है वो कांग्रेस की सरकार में भी था, पहले भी से था। अगर नौकरियां प्राइवेट कंपनी में ही चाहिए थी तो पहले से नोएडा है, दुनिया भर की संस्थान है, दुकानें हैं, जगह जगह हैं काम करने वाले के लिए। लेकिन कोई बंदा, जितने एजुकेशन संस्थान है देश में, जिस लेवल पे एजुकेशन संस्थान है, जिस लेवल पे एमबीबीएस रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIT रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIM वाले बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। जिस लेवल पर आर्मी की भर्ती के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पे भर्ती नहीं है। बस लायक है क्या? बात है डिफरेंस की कि भर्ती मारने वाले बच्चों की संख्या है लाखों में और भर्ती नहीं निकल रही हजारों में। यूपी उसका एग्जाम्पल है, 62,273 भर्तियां निकली, फॉर्म 243 और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 65 लाख। तो 62,000 पर अगर 65 लाख बच्चा कॉम्पीट करेगा तो नौकरी और रोजगार है क्या इस देश में? क्या सरकार ने काम किया? क्या अब कितने करोड़ लोग हैं हमारे देश में? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ नौकरियां हैं। आप 140 करोड़ सरकारी नौकरी मांगते हैं क्या? अच्छा, 121 करोड़ लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो तब 121 करोड़ मतलब नौकरियां थी नहीं थी। तो कांग्रेस की सरकार रोजगार के मुद्दे पे घेरते क्यों थे? पिछले सरकार, भाई हमारा धर्म है कि हम सरकारों से हमेशा उम्मीद करें मोर, इंडिया मांगे मोर। सुना था आपने कि जितना है उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जितना कर सकती है हमें उससे ज्यादा चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड रहना तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? बस हवा निकल गई। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।